आर्टिकल ऐसा था कि संजय राय जो आरोपी है उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये वही कोर्ट है जहां पर माननीय जज ने संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। देखिए, हम लोग तो एक ही चीज का मुतालबा कर रहे हैं कि फांसी हो। अब जजमेंट क्या है वो जज साहब बेहतर जानेंगे, उनका फैसला है, कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा, है ना। कोर्ट का एविडेंस में जो है वो मानना ही पड़ेगा, कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। जज साहब का जो राय है वो जानते बेहतर जानते हैं, उनको मालूम ज्यादा है। हम लोग अपना मेहनत किए हैं। 11 एविडेंसेस चार्जशीट में 11 एविडेंसेस की रखा गया था। सीबीआई ने 11 पीसेज ऑफ एविडेंस चार्जशीट में डाला था इस केस में। 11 पीसेज ऑफ एविडेंस, हाँ 11 50 एविडेंस, लगभग 50 एविडेंस डाला था सीबीआई ने। हाँ, इन लोगों ने फेल हुआ, पुलिस फेल हुए, चार्जशीट करने में पुलिस फेल हुए, तो इसीलिए सीबीआई को दे दिया गया। और सीबीआई भी उतना जल्दी नहीं कि वो भी देर किए, डिले इन एफआईआर। एंड सो लेट्स सी व्हाट द जज अनिर्बन दास ऑफ एडीजी 1 विल पास द जजमेंट एंड वी विल अबाइड बाय द जजमेंट, विल फॉलो द जजमेंट। हम जजमेंट फॉलो करेंगे, क्या जजमेंट आएगा ऐसे नहीं बोल पाएंगे। लॉ, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन्स बोथ ऑल आर डिफरेंट। जो फैसला होगा किताब के बुनियाद पे, बीएनएस पे होगा। उस पे बीएनएस में सेक्शन लगा, सेक्शन 64, सेक्शन 66 एंड सेक्शन 103। ये 3 सेक्शन लगाया गया, उस पे फैसला होगा। लॉ पे होगा, संविधान पे होगा फैसला जो होगा। ये सब देखकर नहीं होगा। कानून जो है, लॉज भारतीय बीएनएस पे होगा, बीएनएस पे होगा, एविडेंस पे होगा। क्या पैराफेरी एविडेंस था, क्या हॉस्टल विटनेस है, क्या सेकेंडरी एविडेंस है, जो एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट जो है बीएनएस में जो होगा उस पे होगा। ये रुद्राक्ष पे, इस पे नहीं होगा। और वो तो बोलेगा, उसको तो अपना जान बचाना है। वो तो रात में भी, वो तो खाना भी खाया था रात पे, वो सोया भी था रात पे। संजय राय जब जेल पे था खाना भी खाया, सोया भी है, उसे कोई चीज की परेशानी नहीं हुई। लेकिन अब उसे हो रही है क्योंकि जज फैसला लॉ पॉइंट पे होगा। इसीलिए आज जो आप देखते सियासत, डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा, इफ रिलीजन कम इनटू पॉलिटिक्स हेट स्पीच विल स्टार्ट। अगर सियासत में अगर मजहब आ जाएगा ना तो भड़काऊ भाषण शुरू हो जाएगा। यही देश को बर्बाद कर रहा है, इससे हटना है। सुप्रीम लॉ है, संविधान बड़ा है, देश का संविधान बड़ा है, आइन बड़ा है, उसके बाद जो कुछ होगा होगा। और आइन में सब बराबर है। दैट इज व्हाई वी से आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉज ऑफ द नेशन, नॉट विद एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। देयर मस्ट बी इक्वालिटी फॉर ऑल द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, कास्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो केस लिया। ये एक ऐसा केस है, 46 सुओ मोटो केस हुआ है 1991 से लेकर 2024 तक। 46 सुओ मोटो केसेस हुआ है। जिस तरह मणिपुर में हुआ, हथरस में हुआ, फार्मर्स में हुआ, एनआरसी में हुआ, तो इसमें भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। अब बात रहा विचार का। देखिए, जज साहब ने देखा है क्या है। देखिए, आदमी बोलता हमने बहुत मेहनत की, रिजल्ट देखता है। लोग मेहनत नहीं देखते हैं, आदमी रिजल्ट देखता है। रिजल्ट क्या बोल रहा है, मेरा रिजल्ट क्या बोल रहा है वो देखता है। हम इतना पढ़ाई किया, लास्ट में फेल हो गए, वो नहीं देखेगा। आप फेल हुए वही बताओ। तो जो हुआ है, जो जजमेंट आएगा वही मानना होगा। क्या हुआ प्री जजमेंट, बिफोर जजमेंट, वो हमको नहीं देखना है। हाँ, कोर्ट में वकील ने दिया है तो जरूरी है वो अपना पक्ष रखे है। जज साहब को क्या बेहतर लगा है, वो डॉक्यूमेंट उठाए हैं, विटनेस लिए है, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, चीफ हुआ है, फिर एग्जामिनेशन चीफ हुआ है, फिर क्रॉस हुआ है। तो ये जो हुआ है ये जज साहब जानते हैं बेहतर। हमने अपना कोशिश, उसके वकील ने कोशिश की और हम लोग एहतियात कर रहे हैं। हम भी उसमें से एडवोकेट नहीं है, हम कंसल्टिंग एडवोकेट नहीं है, पर हम इस कोर्ट के वकील हैं। जितना हमें मालूम है आपके सामने बोल रहे हैं कि विचार जो होगा, जजमेंट जो होगा, आइन के मुताबिक होगा। रुद्राक्ष देखकर विचार नहीं होगा, लॉ की किताब देखकर विचार होगा, इंसाफ होगा, महिला का इंसाफ होगा। जिस तरह निर्भया को इंसाफ मिला उसी तरह डॉक्टर, ये हमारा देश संविधान का देश है। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का आइन से चलेगा, किसी के बकवास से नहीं चलेगा। देखिए कहावत है ना, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, समझ रहे। तो ये चीज आप भी जानते हो। तो ये तो प्री प्लान है ना, इट्स अ प्री प्लान प्रोग्राम। द लॉ मस्ट एडमिनिस्टर्ड प्रॉपर्ली। हमारे सर भी खड़े हैं, देखो ये सब कि कोई भी आइन हो सही से करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जब उस दौर में पढ़ते थे ना तो उनके साथ कोई खाता नहीं था, उनके साथ कोई पानी नहीं पीता था। तो उन्होंने इस गुस्सा से, चिढ़ से एक आइन निकाला, आर्टिकल 15, देयर शैल बी नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। आर्टिकल 15 है, पढ़ लेना संविधान में। उन्होंने निकाला आर्टिकल 14, उन्होंने निकाला छुआछूत नहीं होनी चाहिए। गांधी जी भी कहा कि होनी नहीं चाहिए, सब बराबर है। अब सवाल है इनका ये कि आप देखो कि डिले हो रहा है, तो अगर ये जल्दी होता, इसीलिए लड़की के माँ बाप ने क्या कहा, लड़की के माँ बाप ने कहा
कि वाकई में देरी हुआ है, पुलिस हैव डिलिबरेटली फेल, और ओसी का अरेस्ट भी हुआ है, प्रिंसिपल का भी ये हुआ, तो आप देखो लड़की के माँ बाप निराश है, वो बोले इट इज डिलिबरेटली अ फेलियर. So I want to ask the question from the state government as well as the central government that why the Aparajita bill has not been imposed yet. I want to ask the question from the central government and the state government कि why the youths are not being employed rather than to live a life safely. I want to ask the question from the state to government that why till now the girls are unsafe. आप जानते हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंगाल में सबसे ज्यादा हो रहा है, 4 लाख से ज्यादा क्राइम हो रहा है. यूपी में किसकी सरकार है, गुजरात में कौन है, वहाँ क्राइम कितना है? आपको बंगाल का फिगर है, आपको बंगाल का फिगर, आपको यूपी का फिगर नहीं है. राजस्थान में बच्ची किडनैप हो रहा है, तो रिया का हुआ, यहाँ पर डॉक्टर के हुए और धनंजय के हुए, तो ये कुछ केसेस जो हो रहे बंगाल में हैज बिकम अ नेशनल कंसर्न. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा दैट सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स हैव बिकम नेशनल कंसर्न. डॉक्टर का सुरक्षा देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, सबसे बड़ा बात है. अब हम मुंह नहीं खोलूंगा, मुंह खोलेंगे बात बहुत उतर जाएगा. सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो क्यों लिया, सुप्रीम कोर्ट फार्मा बिल में सुओ मोटो क्यों लिया? सुओ मोटो लेने की वजह यही है कि ये सब ना हो. डीवाई चंद्रचूड़ ने टीम बनाया, 9 मेंबर्स की टीम बनाया, 9 टीम, नेशनल स्पेशल फोर्स चेक, एनटीएसए की टीम है. किसकी? डॉक्टर्स के लिए, कि डॉक्टर्स को देखे कि डॉक्टर सेफ्टी में हो. सुप्रीम कोर्ट बेंच 5 जज बेंच मेरे ख्याल से उन्होंने टीम बनाई 10 मेंबर्स के, एनटीएसए टीम बनाई डॉक्टर्स के सुरक्षित के लिए. आप देश में देखो, अग्निपथ का बिल आ गया लेकिन महिला के कानून के लिए बिल नहीं आया, फार्मर्स बिल आ गया लेकिन अपराजिता बिल नहीं आया, एनआरसी का बिल आ रहा है, इसका बिल आ रहा है, नया नया कानून बन रहा है. 1 जुलाई को बीएनएस का लॉ लागू हुआ, 1 जुलाई में लागू हुआ बीएनएस. आपको आईपीसी पसंद नहीं था, आईपीसी आपने हटा दिया. 1 महीना के बाद इतना बड़ा कांड हो गया, 1 महीना 9 दिन के बाद इतना बड़ा सर बिग रेप के टेकन प्लेस. तो आपने तो कहा था कि नया लॉ आएगा, देश का अच्छा सुरक्षा होगा, नई लॉ, पुलिस काम करेगी. क्या है, 1 महीना के अंदर ही हालत खराब हो गई. एक डॉक्टर जो महिला है, जो देश के लिए काम कर रही थी, जो सरकारी हॉस्पिटल में गरीबों के लिए लड़ रही थी, जो संविधान के लिए काम कर रही थी. एक डॉक्टर बनने में कितना खर्चा होता है, कितना मेहनत होती है, वो भी महिला है. 100 साल लगता है एक डॉक्टर 100 साल या वो भी कम है, 500 साल लगता है. और सरकारी हॉस्पिटल में काम करना ये बहुत बड़ा बात है, ये बहुत बड़ा बात है. तो आज उसको भी नहीं छोड़ा गया. तो कौन है, किसान बोलो, फौजी बोलो, डॉक्टर बोलो, वकील बोलो, सबको तो मार दे रहे हो. बंगाल ने पूरा हिंदुस्तान करेगा, पूरा दुनिया करेगा या पूरा देश करेगा. 135 करोड़, मैं संविधान सियालदा कोर्ट का वकील होकर बोल रहा हूँ खुद. वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस. हमारा मगरबी बंगाल जो है ये मिट्टी है जहाँ पे लोग अपने मेहनत से, अपने बल से हक के उठाते हैं पूरे देश में. यही बंगाल में आप जानते हैं कलकत्ता में सबसे पहले अंग्रेज आए. यही मगरबी बंगाल, यही शहर कलकत्ता में, इसी जगह में लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड डाइसी, लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने अपने फौजी को भेजा कलकत्ता शहर में, पूछा कि तुमने बंगाल गए, कलकत्ता में गए, जाके कितना सामान लूटा, कितना सोना चांदी लूटा. अंग्रेज लोग ने सबसे पहले कलकत्ता को कब्जा किया. उनका कहना था कि कलकत्ता को अगर हम लूट लेंगे, इफ यू विल कैप्चर द सिटी ऑफ कलकत्ता, देन यू विल कैप्चर द एंटायर इंडिया. हमारा शहर इतना बड़ा था उस जमाने में, ये भारत का राजधानी था अंग्रेजों के जमाने में. बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. हम तो मुतालबा कर रहे हैं ममता बनर्जी सरकार से और मोदी सरकार से कि आप लाओ अपराजिता बिल, द वुमेन एंड चाइल्ड अमेंडमेंट बिल लेकर लाओ ना भाई. तब ना ये सब रेपिस्ट जो पकड़ाएंगे, साफ पास ट्रैकिंग होगा, ट्रैकिंग फास्ट होगा. हमारे पास एफटीसी कोर्ट है, हमारे पास सेशंस कोर्ट है, हमारे पास बिल नहीं है. एक नया लो, अपराजिता बिल लाओ. आपने उसमें तरमीम भी किया. यहाँ के स्टेट हमारे शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के पैनल और ये हमारे ममता बनर्जी दोनों टीएमसी बीजेपी ने दोनों राजी हुए, बिल पास हुई. तो केंद्र सरकार में क्यों नहीं हो रहे हैं, सवाल उठेगी. हाँ, हम मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह निर्भया को इंसाफ मिला है उसी तरह इंसाफ मिलेगा. हम लोग मुतालबा कर रहे हैं, डॉक्टर को मिलेगी. और इसके बाद स्ट्रिक्ट लॉ लाना पड़ेगा, एनटीएसए फोर्स लाना पड़ेगा, सीबीआई को और स्ट्रिक्ट करना होगा. और जगह जगह हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड्स होनी जरूरी है, खास की रात के वक्त जहां पर घटना हुआ है, हर जगह हॉस्पिटल में वी वांट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फोर्स. एनटीएसए टीम 10 से नहीं 50 करो. हर सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, प्राइवेट में भी लाओ, सिक्योरिटी लाओ. अगर कोई लोग जा रहे हैं उसकी चेकिंग करो. अगर कोई लोग हॉस्पिटल को जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, उसके चेक करो, उसकी वेरीफाई करो. आधार कार्ड जैसे कोर्ट में कैसे होते हैं, हमारे हाई कोर्ट में बगैर आधार कार्ड का आपको रुकना अलाउ नहीं है, वैसे हॉस्पिटल में करो.
चेक द आधार कार्ड, चेक द वेरीफाई द डॉक्यूमेंट, वेरीफाई द पर्सन, चेक करो बैग में क्या है, बैग चेक करो। हम मेट्रो में जाएंगे, हमारे मेट्रो में चेकिंग होती है, हाई कोर्ट में चेकिंग होती है, तो हॉस्पिटल में भी करो। वी वांट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। इसके बाद हमको नहीं चाहिए ऐसा घटना। हमको बंगाल को बचाना है, हमको देश को बचाना है, हमको शहर को बचाना है।